Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, किस सेंटेंस को जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे लाया जाता है बिना उसका मीनिंग चेंज किए, बिना उसका मतलब बदले। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो आज उसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सिंथेसिस क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो देखो सिंथेसिस क्या होता है, जब आप कोई दो चीजें जोड़कर एक नया बना रहे हो कुछ, और यहाँ पे सेंटेंसेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना रहे हैं कनेक्टर की मदद से। वो आपका क्या हो जाता है, सिंथेसिस करना। और सिंथेसिस का ही प्रोसेस है ट्रांसफॉर्म करना, कि जो सेंटेंस है, जब आप दो सेंटेंसेस को मिला के जो एक सेंटेंस बना रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, बेसिकली सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। तो यहाँ इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको ट्रांसफॉर्मेशन में और किसमें, सिंथेसिस में। सिंथेसिस का मतलब सिर्फ इतना सा है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वो दो सेंटेंसेस को जुड़ के बन रहा है, और ट्रांसफॉर्म की सेंटेंस जो है वो बदल रहा है, दूसरे तरीके से फॉर्म में लिखा जा रहा है, बट उसका मीनिंग वही है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे बोला जाता है। जो हमने एक्टिव पैसिव पढ़ा, जो हमने इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा, तो वो भी क्या है, एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ही है। क्लियर हो गई यहाँ पे बात? आओ अब इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस मीन्स चेंजिंग द वर्ड्स और फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग और सेंस. Such changes can be in the form of changes from negative sentence into assertive, interrogative, exclamatory sentences and vice versa, or change in narration or change in voice or changes from simple to compound or complex sentences. जो मैंने जस्ट अभी तुम्हें बात बोली कि हमने जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस सेंटेंस चेंज किया, पैसिव टू एक्टिव किया, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जो हम सेंटेंसेस चेंज करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाता है। ठीक है, तो और उसके अलावा अब भी हम पढ़ चुके हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ लिया हमने, मतलब चेंज ऑफ वॉइस पढ़ लिए, चेंज ऑफ नरेशन पढ़ लिए। ठीक है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ये वाले भी हमने देखे किस तरीके से हमने करे थे कल। अब और आगे इसमें क्या हो सकता है, जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं उनको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाता है, अब हम वो सारी चीजें देखेंगे। क्लियर? तो देखो, सेंटेंस तो सबको पता है क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, है ना। ऑब्वियसली भाई सेंटेंस तभी बनता है, सिर्फ ग्रुप्स से कुछ नहीं होता वर्ड्स के, उसका एक सेंस भी होना चाहिए, उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए, है ना। तभी वो क्या है, आपका एक सेंटेंस बनता है। क्लियर? अब उसमें तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं हमारे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तीन तरीके के सेंटेंसेस है, और हम इन तीन तरीके के सेंटेंसेस पे आज क्या करने वाले हैं, हमारा फोकस करने वाले हैं। क्लियर? सिंपल सेंटेंस तो क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, है ना। इनकी भी डेफिनेशन देख लो एक बार। A simple sentence is that which has one finite verb and has only a single independent clause and no dependent clause. ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या हुआ, कि अगर हम सिर्फ वो क्लॉज भी लिखते हैं ना, तो भी उसका एक मीनिंग होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने का मतलब है खुद पर ही निर्भर होना, है ना। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, कि भाई वो खुद भी अकेला अगर उसको हम लिख दें, तो वो क्या होगा, पूरा माना जाएगा, सेंस निकल के आता है उस चीज का, वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और जिस पे आपको डिपेंड, मतलब जिसको किसी पे डिपेंड होना पड़े, उसका मतलब आपको कोई ना कोई वर्ब या कुछ ना कुछ डालना पड़े, तो वो आपका क्या हो जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है, जैसे कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब और क्लॉज। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। राम गेव हिम अ गिफ्ट। तो ये क्या है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है, यहाँ पे कोई हमने कनेक्टर नहीं यूज किया, कोई कंजक्शन नहीं यूज किया है ना। डायरेक्ट हमारा एक ही ले में एक सेंटेंस चल रहा है, और एंड में बस एक फुल स्टॉप वाला ही यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लग रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लग रहा और दूसरा कोई सिंबल नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कंपाउंड सेंटेंसेस की बात करूं, तो कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट तो क्यों हुए, क्योंकि अगर हम अकेला भी रखेंगे तो उनका कोई ना कोई मतलब निकल कर आता है। तो कंपाउंड मतलब क्या हुआ,
हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, कंपाउंड पढ़ते हैं। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो मतलब दो से बने हुए या तीन मॉलिक्यूल से, जितने भी मॉलिक्यूल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर आपका बेसिकली कंपाउंड कहलाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश में भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो सेंटेंसेस से मिलकर एक सेंटेंस जब बन रहा है आपका, तो वो आपका कैसा हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक कंजक्शन यूज होगा बीच में। अब कंजक्शन एंड, बट, for, nor, or, yet, therefore, so, either और neither, nor, not only but also, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई से भी कंजक्शन हो सकते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें बीच में कंजक्शन यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेंटेंस कैसा कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस। मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना है कंजक्शन के साथ, तो हम हमारा कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, वी वेंट टू दिल्ली एंड सॉ द रेड फोर्ट। अब तुम अगर इसको अलग अलग देखो, वी वेंट टू दिल्ली, तो ये भी अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है कि हम दिल्ली गए थे, है ना। और सॉ द रेड फोर्ट, हमने वहां रेड फोर्ट, लाल किला देखा। दोनों सेंटेंसेस अपने अपने आप में पूरे हैं, दोनों क्लॉजेस अपने अपने आप में पूरे हैं। बट हमें इनको दोनों को एक साथ बताना था कि भाई हम दिल्ली गए थे और हमने वहां लाल किला देखा था, इसीलिए मैंने यहाँ एंड यूज करा है, कंजक्शन। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ एंड यूज करा है, जिससे मैं दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकूं। समझ आ गई। वैसे ही देखो, शी वर्कड हार्ड येट कुड नॉट सक्सीड। अब यहाँ भी दो सेंटेंसेस है, एक तो भाई शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, है ना, की थी। कुड नॉट सक्सीड, लेकिन कुड नॉट सक्सीड कि भाई सक्सीड नहीं हो पाई, सक्सेसफुल नहीं हुई, है ना। ये अपने अपने आप में पूरे हैं। अब मुझे इनको जोड़ना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो मैंने येट लगाया कि भाई उसने जो है काफी मेहनत की, फिर भी वो सक्सीड नहीं कर पाई, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्लियर। वी मस्ट रन और वी कांट कैच दी ट्रेन। ठीक है, अब ये भी दोनों अपने अपने आप में पूरे पूरे हैं। वी मस्ट रन, हमें भागना पड़ेगा, है ना। और दूसरा क्या है, वी कांट कैच द ट्रेन, हम नहीं, ट्रेन कैच नहीं कर पाएंगे, ट्रेन पकड़ नहीं पाएंगे। बट मुझे क्या करना था, इन दोनों को मिला के लिखना था, तो मैंने बीच में क्या लगाया, और। मतलब हमें तेज भागना पड़ेगा, नहीं तो हम ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंजक्शन के साथ हम हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, दोनों दोनों सेंटेंसेस में देखो, दो दो फाइनाइट वर्ब्स हैं, दोनों में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जो एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो दो फाइनाइट वर्ब कहाँ है, ये रहे। दो दो वर्ब यूज हुए इनमें सब में, दो दो वर्ब सब में यूज हुए, है ना। दो दो वर्ब सब में यूज हुए। ठीक है, और दो दो है, पूरे पूरे इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक कंजक्शन है, तो वो आपका स्ट्रक्चर कैसा कहलाता है, कंपाउंड। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे कंपाउंड में और सिंपल में डिफरेंस, है ना। अब बचता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट वाला क्लॉज। एक क्लॉज ऐसा होगा जो अपने आप में भी पूरा होगा, दूसरे को किसी चीज की मदद चाहिए तब जाके वो पूरा होगा। ऐसे दो क्लॉजेस किसी सेंटेंस में आ जाते हैं, वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो वही जो मेन क्लॉज है वो पूरा सेंस दे रहा होगा अपने आप ऑन इट्स ओन, है ना। और जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पूरा मैसेज नहीं करने कर पाएगा, क्योंकि वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो उसको किसी की डिपेंडेंसी चाहिए। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे देखो, ही सॉ अ मैन हु वाज वेरी टॉल। तो यहाँ पे देखो, पहला वाला जो तुम्हारा क्लॉज है वो पूरा है, ये वाला। ये क्या है तुम्हारा, यहाँ तक का है, ये तुम्हारा मेन क्लॉज। ठीक है ना। और ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है यहाँ पर, ये तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, ही सॉ अ मैन पूरा था कि भाई उसने एक आदमी को देखा। बट दूसरा सेंटेंस हमारे पास जो आगे क्लॉज है वो क्या है, हु वाज वेरी टॉल। कौन, कौन बहुत टॉल था, नहीं कन्वे कर रहा है यहाँ पूरा मैसेज। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक क्लॉज ऐसा होगा जो अपने आप में पूरा होगा और एक ऐसा होगा जो अधूरा होगा, तब वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अनलेस ही स्टॉप्स ही कांट पास दी बैटन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तुम्हारा ये वाला सेंटेंस पूरा नहीं है, ये पूरा है।
है ना, अनलेस ही स्टॉप्स ही कांट पास दी बैटन, है ना, अगर मतलब कि भाई जब तक वो रुकेगा नहीं वो बैटन पास नहीं कर सकता। रिले रेस होती है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ही सेज दैट ही विल रीच इन टाइम, ही सेज दैट क्या, कुछ पूरा नहीं हो रहा मतलब, ठीक है, ये पूरा कर रहा है मतलब कि ही विल रीच इन टाइम, तो यहाँ पे एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा और एक मेन क्लॉज होगा, जरूरी नहीं है कि मेन क्लॉज पहले ही आए, ठीक है, दोनों अगर मिलके लग रहे हैं चाहे आगे पीछे लगे तब जाके आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। क्लियर हो गई चीज यहाँ पे। द प्लेयर हु स्कोर्ड द गोल हैज गॉन आउट ऑफ द ग्राउंड, चलो भाई यहाँ तो मेरा पूरा हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ तुम्हें कोई मतलब मिल रहा है, कौन कौन चले गया ग्राउंड से बाहर, कुछ नहीं पता चल रहा, मैसेज नहीं कन्वे हो रहा, ठीक है, तो जब अब यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या आ गए हमारे पास कि भाई अगर हमें सिंपल सेंटेंस की बात करनी है तो उसमें हमारा एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, मतलब एक वर्ब होगा और एक ही क्लॉज होगा, और वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, अपने आप में पूरा होगा। क्लियर हो गई। दूसरा हमने पढ़ा कंपाउंड, कंपाउंड में दो फाइनाइट वर्ब्स होंगे और दो ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे जो अपना अपना मीनिंग दे रहे होंगे। लास्ट हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, एक इंडिपेंडेंट होगा एक सबऑर्डिनेट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा एक डिपेंडेंट होगा, ठीक है, अब वो आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं सेंटेंसेस में, तो वो आपका सेंटेंस कैसा कहलाता है, कॉम्प्लेक्स। तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया यहाँ पर, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए, चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी कंजक्शन यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अब डिफरेंस देखना तुम, अगर मैं तुमसे कंपाउंड सेंटेंसेस की बात करूं तो उस वाले में कैसे आ रहे हैं, और, लेकिन, उसके लिए, नहीं, या, फिर भी, देयरफॉर, सो, ईदर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, इस तरीके के आ रहे हैं, सिंपल वाले कंजक्शंस यूज कर रहे हैं हम कंपाउंड में, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में हम सिंपल वाले बेसिक वाले कंजक्शंस यूज कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में हम कैसे वाले यूज करते हैं, हु, हुम, वेर, विच, व्हेन, हुज, मतलब डब्ल्यू एच वाले होते हैं मोस्टली, ठीक है, उसके अलावा अनलेस हो जाता है, वाइल हो जाता है, अनटिल हो जाता है, मतलब जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंजक्शंस है ना यहाँ पे वो यूज हो रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस में बेसिक और सिंपल वाले कंजक्शंस यूज हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स वाले कंजक्शंस यूज होते हैं। क्लियर हो गई, ये दोनों आपका होमवर्क है कि आपको याद रखने हैं, ठीक है, आपका होमवर्क क्या क्या है, एक तो कि भाई जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें किस तरीके के आप कंजक्शंस यूज कर रहे हो, ये आपको याद रखने हैं यहाँ तक के, ठीक है, एक तो आपका होमवर्क है कि आपको कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शंस याद रखने हैं, और दूसरा आपका होमवर्क है कि आपको ये कॉम्प्लेक्स वाले याद रखने हैं, ठीक है, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। समझ आ गई इतनी बात, चलो आगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है उस पे आते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इंट्रो देखा था कि सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, अब हमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखना है कि उन्हें हम एक सेंटेंस से दूसरे में कैसे बदलते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारा सिंपल सेंटेंस, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे और यही आपका यहाँ पे सिंथेसिस भी कहलाता है। क्लियर हो गई चीज। सिंपल सेंटेंसेस को आप जब दो सेंटेंसेस को मिला रहे हो तो वो आपका सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सिंथेसिस आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि सिंथेसिस का मतलब होता है दो सेंटेंसेस को मिलाना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस को बदलना बिना उसका मीनिंग बदले, ठीक है, इतना सा ही डिफरेंस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंथेसिस करना है ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बेसिकली आप ट्रांसफॉर्मेशन ही कर रहे हो, सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करनी है, याद रखना है इस चीज को। अब सिंपल सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ देंगे, क्योंकि भाई कंपाउंड सेंटेंस में तो हमने देखा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज ही जुड़ते हैं और सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो भी खुद में इंडिपेंडेंट होते हैं, तो दो सिंपल सेंटेंस हमें एक बेसिक कंजक्शन से जोड़ने और हमारा कंपाउंड सेंटेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है द मैच बीइंग ओवर द प्लेयर्स वेंट होम, ठीक है, द मैच बीइंग ओवर द प्लेयर्स वेंट होम, यहाँ देखो दोनों सेंटेंस अपने आप में पूरे हैं कि भाई मैच खत्म होते ही द प्लेयर्स वेंट होम, सारे प्लेयर्स अपने घर चले गए थे, है ना, तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस अपने अपने आप में पूरे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज, और कंपाउंड में तो इंडिपेंडेंट ही चाहिए। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बस ये जो कॉमा यहाँ लगा है ना,
कॉमा क्या करता है, दो सेंटेंसेस को सेपरेट करता है, उसको हटा के आपको सिर्फ यहाँ एंड लगाना है। द मैच बीइंग ओवर द प्लेयर्स वेंट होम। ठीक है, मैच खत्म हुआ और सारे प्लेयर्स घर चले गए। तो वही का वही मीनिंग आप कन्वे कर रहे हो, बस आपने क्या किया, अब जो दो सेंटेंसेस थे उसको एक पूरे सेंटेंस में लिख दिया। इतना इजी है सिंपल से कंपाउंड में किसी सेंटेंस को चेंज करना। ठीक है, क्लियर हो गया, कॉमा हटाया, एंड लगा दिया, है ना, बस इतना करना था यहाँ पे। इसलिए टेबल आपको याद रखनी है क्योंकि आपको अपना सेंस यूज करके कंजक्शन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट है बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस आई केप्ट इट, है ना, भाई मैंने वादा किया था और मैंने निभाया। देखो मैंने यहाँ ऑलरेडी कंपाउंड बना दिया तुम्हारे लिए, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि भाई आई बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, है ना, मैंने सिर्फ वादा ही नहीं किया, आई केप्ट इट, मैंने निभाया भी, है ना, इस तरीके से बात हो रही है। अब इसको तुम कंपाउंड में कैसे लिखोगे, इसको हटाओगे। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, आई नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने सिर्फ वादा किया ही नहीं बल्कि उसको निभाया भी, है ना। तो अब इसको मुझे लिखना है कि भाई वादा किया ही नहीं, तो मैं कैसे लिखूंगी, आई नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, मैंने सिर्फ वादा किया ही नहीं बल्कि, ठीक है, बट ऑल्सो केप्ट इट, इस तरीके से आप लिखोगे। और यहाँ पे आप जो है कॉमा यूज कर रहे हो कंजक्शन से पहले। सिंपल में वी मस्ट ईट टू लिव। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि भाई इसको कैसे पूरा करेंगे, वी मस्ट ईट टू लिव। अब यहाँ तुम्हें पहले उसका मतलब पता करना पड़ेगा कि भाई इसका मैसेज क्या कन्वे हो रहा है। तो मैसेज ये हो रहा है कि भाई अगर नहीं खाओगे तो मर जाओगे, है ना, हमें जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, मतलब यही है। अब इसको तुम्हें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में बनाना है। तो पहला तो तुमने क्या उठाया, यही उठा लिया, वी मस्ट ईट। ठीक है, वी मस्ट ईट, हमें खाना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम्हें इससे ये पता चल गया कि भाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो हमने उसको क्या किया, आगे लिख दिया कि या वी कांट लिव, नहीं तो नहीं जी पाएंगे। तो इसको मैंने क्या किया, बीच में और लगा के लिख दिया, वी मस्ट ईट और वी कांट लिव, हमें खाना पड़ेगा वरना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। तो आपको देखो इंग्लिश में हर चीज हर रूल मैं बता दूंगी, उसके बाद भी आपको कहीं कहीं पे इस तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पे आपको अपना सेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ हर तरीके के सेंटेंसेस दिया, एक्सरसाइज में भी हम हर तरीके के सेंटेंसेस करेंगे ताकि आपको आपका सेंस यूज करना आए और उस बेसिस पे आप क्या करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे। तो कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम यहाँ तो वही सेंटेंस, इसको मैं कैसे करूं, इसको मैं कैसे करूं मैम, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ बोला जा रहा है कि हमें खाना पड़ेगा जीने के लिए, हमें खाना पड़ेगा जीने के लिए। तो इसका मतलब अगर हम इसको कन्वे करना चाहें ट्रांसफॉर्म करके, तो हम यही बोलेंगे ना कि भाई खाना पड़ेगा वरना जी नहीं पाएंगे। सेम बात हो गई, ट्रांसफॉर्म हुआ लेकिन मीनिंग तो सेम दे रहा है ना। तो इस तरीके से आपको आपका दिमाग लगा के दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाने पड़ेंगे और बीच में एक बेसिक कंजक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, मैंने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाया, वी मस्ट लिव, सॉरी वी मस्ट ईट, हमें खाना पड़ेगा। फिर मैंने बेसिक कंजक्शन लगाया और वरना वी कांट लिव, हम जी नहीं सकते या हम जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग हर बेस्ट एफर्ट शी डिड नॉट विन। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भाई उसने अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाए, है ना, शी डिड नॉट विन, वो जीती नहीं, है ना, वो जीत नहीं पाई, वो जीती नहीं, पास्ट में चले गई, बात हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसने अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाए। तो मैं पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज ये लिख दूंगी ना, शी मेड हर बेस्ट एफर्ट्स, है ना, शी मेड हर बेस्ट एफर्ट्स, उसने अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाए लेकिन या फिर भी डिड नॉट विन। ठीक है, येट डिड नॉट विन, फिर भी नहीं जीती। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको बात करनी है। नेक्स्ट देखो, सीइंग अ स्नेक द चाइल्ड रैन अवे, सीइंग अ स्नेक द चाइल्ड रैन अवे, स्नेक को देखकर बच्चा भाग गया। तो अब यहाँ पे इसका मतलब बच्चे ने पहले एक स्नेक देखा है,
तो हम यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस में है तो मैंने क्या लिखा, द चाइल्ड सॉ अ स्नेक, बच्चे ने सांप देखा, एंड ही रेन अवे। सिंपल। इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने सेंटेंसेस को इजीली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एक सेकेंड। चलो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं और क्लियर हो जाएगा सब कुछ हमें। अब यहाँ पे देखो तुम्हें दिया हुआ है, ही शैल सक्सीड विद योर असिस्टेंस। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, इसको तुम्हें बदलना है। ठीक है, ही शैल सक्सीड विद योर असिस्टेंट, इसको कंपाउंड में बदलना है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सिंपल टू कंपाउंड पढ़ा, तो हम उसी तरीके से सेंटेंसेस बदलेंगे। क्लियर। पहला लिखा है ही शैल सक्सीड विद योर असिस्टेंस, है ना, मतलब तुम्हारी हेल्प से, तुम जो भी उसको सिखाओगे उससे वो जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ तुम्हें क्या करना है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाने हैं इससे, और साथ में क्या करना है, बीच में क्या जोड़ना है, कंजक्शन जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर तुम उसे असिस्ट करोगे तो वो जीत जाएगा, है ना। तो मैं पहले क्या लिख दूंगी, यू विल असिस्ट हिम, कॉमा, और एंड लगाओगे। ठीक है, कॉमा लगा के एंड ही शैल सक्सीड। शैल क्यों लगाया, क्योंकि ये वाली बात यहाँ पे कैसी है, फ्यूचर में है ना, शैल और विल फ्यूचर टेंस में लगता है, इसलिए यहाँ भी मैंने शैल और विल लगा के वही लिखा है। ठीक है, कि भाई अगर तुम उसको असिस्ट करोगे, है ना, मतलब तुम उसको साथ दोगे या गाइड करोगे जो भी, और वो सक्सीड कर जाएगा, है ना, और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इतना सिंपल आपको इस तरीके से लिखना है। क्लाइंबिंग अप द टेबल, ही क्लीन द सीलिंग फैन। टेबल पर चढ़कर ही क्लीन दी सीलिंग फैन, उसने पंखा साफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मुझे क्या करना है, वापस कंपाउंड में बदलना है। तो मैंने पहला अपना क्या बनाया, ही क्लाइंब्ड अप द टेबल। क्यों मैंने पास्ट टेंस में लिखा, क्योंकि अगर तुम ऊपर वाला सेंटेंस देखो तो कैसा है, वो पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, पास्ट में डाल दी, क्योंकि भाई जब ये काम हुआ तभी तो अगला काम हुआ ना। पहले वो चढ़ा, उसके बाद उसने टेबल सीलिंग का फैन क्लीन किया ना, इसलिए यहाँ मैंने पास्ट में डाला, ही क्लाइंब्ड अप द टेबल, कॉमा, एंड ही क्लीन दी सीलिंग फैन। ये तो है ही पास्ट में। ठीक है, अभी हम सिर्फ कंपाउंड सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में नहीं आए हैं। क्लियर हो गया, दो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गए और एक बेसिक कंजक्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यू मस्ट रेस्ट टू अवॉइड लूजिंग योर हेल्थ, है ना, तुम्हें रेस्ट करना जरूरी है अगर तुम अपनी हेल्थ खराब करने से बचना चाहते हो। ठीक है, तो इसको अब हमें यहाँ तो पता है कि भाई अगर वो रेस्ट नहीं करेगा तो उसकी हेल्थ खराब होगी, तो मैंने सिंपल लिखा, यू मस्ट रेस्ट, ये हो गया हमारा पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, आप भाई अगर रेस्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, हेल्थ खराब होगी, तो मैंने लिख दिया और, है ना, यू मस्ट रेस्ट और यू विल लूज योर हेल्थ। भाई तुम रेस्ट करो वरना तुम अपनी हेल्थ खो दोगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, शब्दों को थोड़ा सा बदलना, बट उसका मीनिंग वही रखना। समझ आ गया यहाँ पे सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन साथ में किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया। वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए मेहनत करो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई पहले तुम जो है हार्ड वर्क करो, और फिर क्या करोगे, एग्जाम पास कर लोगे। तो यू वर्क हार्ड and you will pass the examination.
ठीक है? और इस तरीके से लिखो, क्योंकि जब तक वर्क हार्ड नहीं करोगे तो आप एग्ज़ामिनेशन आपने अभी दिया नहीं है ना, कोई आपको एडवाइस दे रहा है। इसलिए पहला वाला जो है प्रेज़ेंट में है, उसके अगला वाला फ्यूचर में है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, थ्रू हिज सिंसियर एफर्ट्स ही वॉन द फर्स्ट पोज़ीशन। अपने सिंसियर एफर्ट्स की वजह से वो क्या हुआ, फर्स्ट पोज़ीशन पर आ गया या जीत गया। तो यहाँ पे भई उसने एफर्ट्स लगाए, तो ही मेड सिंसियर एफर्ट्स, ठीक है? ही मेड सिंसियर एफर्ट्स एंड ही वॉन द फर्स्ट पोज़ीशन। एंड ही वन दी फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर? बिसाइड्स बीइंग हार्ड वर्किंग ही इज इंटेलिजेंट। मतलब वो सिर्फ हार्ड वर्किंग ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी है। तो याद है ना बिसाइड्स वाले केस में हमने कैसे लिखा था, है ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे तुम इसको सीधा कर दो, ही इज हार्ड वर्किंग ठीक है, ही इज हार्ड वर्किंग एंड ही इज इंटेलिजेंट। भाई वो सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं है, इंटेलिजेंट भी है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे ना कि भाई वो हार्ड वर्किंग भी है और इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट, कमिंग हियर ही टुक माई बुक्स। है, यहाँ आके वो मेरी बुक्स ले गया। ठीक है, तो इसको सिंपल कैसे बनाया हमने, ही केम हियर, ही केम हियर एंड ही टुक माई बुक्स अवे। है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या सिंपल जो लिखा है वैसे के वैसा भी लिख सकते हो, ही टुक अवे माई बुक्स। क्लियर? इतना इजी तरीके से आप थोड़ा सा अपना सेंस यूज करके क्या कर सकते हो, सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो सिंपल टू कंपाउंड। क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर काम करना है। इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है ये? ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है, आपको अब समझ आ गया है सारा का सारा। तो चलो, आज की जो क्लास है वो यहाँ फिनिश करते हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस